हेलो एवरीवन। सो गाइस, अगर आप बेसिकली देखोगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसका कुछ कुछ कंडीशन आप समझ लो, ठीक है, कि इसका यूजेस क्या है, इसमें हम लोग टूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कंडीशंस है इसके। तो देखो गाइस, सबसे इजी बात बता रहा हूँ, अगर हमको कोई मेडिसिन बनाना है या फिर कोई वैक्सीन क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशंस होती है। जैसे सपोज कोई ऐसा आपके पास डीएनए का सीक्वेंस आता है, या फिर कोई ऐसा प्लांट मिलता है, या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया मिलता है जिसके पास जैसे समझ लो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस से क्या है, उनमें लड़ने की जो है एंटीबायोटिक पावर्स है। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स पावर्स के लिए वो जो बैक्टीरिया होगा उसके पास एक डीएनए होगा जो उससे फाइट कर रहा है। तो हमको क्या बनाना है, उससे वैक्सीन बनाना है। तो ऐसे वैक्सीन बनाने के लिए क्या किया जाता है, उस जो कोरोना वायरस है सपोज लो, उससे जो कोविड-19 का जो बेसिकली वायरस उससे कोई फाइट कर रहा है, जैसे कोई बैक्टीरिया फाइट कर रहा है और उसके पास कोई स्पेशल सीक्वेंस हो रहा है मेडिसिन का, तो वो सीक्वेंस डीएनए का सीक्वेंस हम क्या करेंगे, उस पूरे बैक्टीरिया से कट करके निकाल के अलग कर देते हैं। जब कोई आउटर सोर्स से गाइस डीएनए को निकाला जाता है या उसको एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसको फॉरेन डीएनए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन फील्ड से आया है, हमारी बॉडी से है नहीं, फॉरेन है ये, ठीक है, फॉरेनर टाइप। ओके, अब इस डीएनए को जनरली गाइस निकालने के लिए, यानी इसके पोर्शन को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, क्योंकि यही एक ऐसा जेनेटिक सीजर है जो उसको कट करके आइसोलेट कर सकता है। ओके, है ना, इसको बहुत सारे कंडीशन से आइसोलेट करते हैं, फिर इनमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंडीशन आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से फिर सिपरेशन आएगा, बहुत सारे ऐसे, फिर एट लास्ट हमारे पास ये डीएनए आ जाएगा। उसके बाद इस डीएनए को कॉपी करने के लिए हमें एक ऐसा एम्प्टी फैक्टर चाहिए जो इसको क्या कर सके, कॉपी कर सके। तो इसको एम्प्टी फैक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं गाइस वेक्टर डीएनए का, ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए क्या होता है, वेक्टर डीएनए ऐसा एक आइडियल फॉर्म है ना, जो भी लेंगे वो आइडियल होगा। तो आइडियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो बेसिकली किसी भी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंक्लूड करके उसको क्या कर सकता है, कॉपी बना सकता है उसका, ठीक है। जब इसके साथ जुड़ेगा, देखो जैसे ये है, ये वाला पोर्शन जैसे उसका ओरी पोर्शन है, तो ओरी पोर्शन का बाद का पोर्शन हम एंडोन्यूक्लियस से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कट हो गया, कट होने के बाद इसका जो भी रिक्वायरमेंट डीएनए सेगमेंट है, जैसे कि ये वाला, तो ये वाला सेगमेंट जो फाइट करेगा उसको कट कर लेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, और इसको डायरेक्टली इसमें क्या कर देंगे, अटैचमेंट करवा देंगे। लाइगेज एंजाइम इसको क्या कर देगा, पेयर कर देगा। अब लाइगेज से ये ज्वाइंट हो जाएगा। अब ये जो डीएनए है वेक्टर और फॉरेन का, ये जो डीएनए जब ये ज्वाइंट हो गया तो इसको बोलते हैं गाइस हम लोग आरडीएनए। क्या बोलेंगे इसको, आरडीएनए, ठीक है, ये आरडीएनए कहलाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है पूरा का पूरा जो हम लोग यहाँ से यूज कर रहे हैं एक आरडीएनए बनाने का, यही कहलाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है गाइस, ये तो बन के तैयार हो गया कि एक पूरा का पूरा क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया, वेक्टर बन गया। अब इस वेक्टर को अपने आप को रिप्लिकेट करने के लिए कोई लिविंग सेल्स या बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको एक हम लोग क्या देते हैं, आइडियल होस्ट की बॉडी देते हैं। तो ये वेक्टर जहां से निकला रहता है, ये वेक्टर जिस भी ऑर्गेनिज्म से निकालेंगे हम लोग, उसी ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, बॉडी यूज करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, अच्छे से रिप्लिकेट कर सके। यहाँ पे ये फॉरेन सेगमेंट है जिसको ये कोई इंटरेक्ट नहीं करता और उसका भी कॉपी होता है। तो जैसे मैंने इसको इस वेक्टर को ई कोलाई से निकाला है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पूरे वेक्टर को ई कोलाई के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है, उसके अंदर इंसर्ट करवा दूंगा। तो ये इंसर्शन का प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर चला जाता है गाइस, अब बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है ये अपना क्या करता है, रजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है और ये अपने मिलियंस कॉपी बनाता है। मिलियंस कॉपी बनने के बाद जब ये बैक्टीरिया पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है, तब इस बैक्टीरिया से हम लोग क्या करते हैं, वो स्पेशल हार्मोन या एंजाइम निकाल लेते हैं जिससे ये वैक्सीन बनने वाला है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपका आरडीएनए में है। तो हम लोगों ने यहाँ तक सिर्फ दो ही टूल्स पढ़ा है अभी, आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। सेकेंड जो टूल है गाइस, वो हमारा टूल है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर अब क्यों यूज होगा, आपको पता चल गया कि हमको अगर फॉरेन डीएनए का क्लोन बनाना है तो उसके लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर आर आल्सो कॉल्ड व्हीकल फॉर क्लोनिंग, ठीक है, ये सिर्फ क्लोनिंग का व्हीकल होता है। These vector are DNA molecule then are can carry as a foreign DNA segment and replicate inside the host cell। ये सेल के होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, उसको सिर्फ डीएनए सेगमेंट को, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को क्या करेगा, रिप्लिकेट करता है। तो इसके लिए क्लोनिंग वेक्टर जैसे ये है, बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर हैं, पीबीआर है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, याक मिलेगा, बाग मिलेगा, वो कॉस्मिक, प्लाज्मिक, बहुत सारे मिलते हैं।
तो इनमें जनरली क्या होता है, जितने भी वेक्टर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, इनमें एक स्पेसिफिकल रिप्लिकेशन फॉर्क होता है जहाँ से इनका रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बस वो वाला पोर्शन की जगह इनको पुट करना होता है। अब देखो जो बैक्टीरियोफेग जो हम लोग यूज़ करेंगे क्लोनिंग वेक्टर, वो बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे कि प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया आपके बैक्टीरिया के अंदर होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फॉर्म, बैक्टीरियोफेग के अंदर होता है फेग डीएनए, कॉस्मिड है आपका, फेगमिड है, याक है, बाक है, और आपका ट्रांसपोसोम्स ऑफ वायरस है। तो ये सब के सब किसके फॉर्म में यूज होगा, वेक्टर के फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। आउट ऑफ दिस वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर एंड बैक्टीरियोफेग वेक्टर आर कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है आपका प्लाज्मिड वेक्टर और बैक्टीरियोफेग वेक्टर, क्योंकि ये सबसे जल्दी क्या होता है, आइडियल वेक्टर की तरह यूज होता है, बहुत ही जल्दी हर एक डीएनए सेगमेंट को अपने अंदर क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। अच्छा, अब गाइस ये जो बैक्टीरिया दूसरा जो है प्लाज्मिड का, इसमें देखो अ प्लाज्मिड इज अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल विच अ प्रोकैरियोटिक सेल देन दैट कैन रिप्लिकेट आइडेंटिकली। इसमें एक स्पेशल पोर्शन आता है जो उसको रिप्लिकेट करता है। दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड आर एज अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया में देखेंगे क्योंकि प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में ही मिलता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और बेसिकली सर्कुलर मिलता है आपको, स्मॉल रहेगा, सर्कुलर रहता है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ साथ छोटा सा और रहेगा, जैसे क्रोमोसोम ये ऐसा बिखरा रहेगा बैक्टीरिया में, तो ये सर्कुलर फॉर्म में गोल सा ऐसा दिखेगा आपको राउंड फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बैक्टीरियोफेग। तो बैक्टीरियोफेग ये होता है गाइस, बैक्टीरियोफेग जो आप जानते भी हो, तो इसमें बैक्टीरियोफेग में जो होता है बैक्टीरियल जो होता है ईस्टर के फॉर्म में होता है। ये जो है एक एस्टर फॉर्म बनाते हैं जो इसका फेक डीएनए होता है, ठीक है, इसके अंदर का डीएनए है। कॉस्मिड में गाइस, कॉस्मिड जो होता है जनरली कॉस्मिड, कॉज प्लस प्लाज्मिड ये वेक्टर है। The terms cosmid is the combination of the two word cos plus mid. Okay, cos sequence of 200 base pairs and long nucleotide sequence. तो ये जनरली उसका स्ट्रक्चर है जो आपके बुक में भी अच्छे से दिया होगा, नहीं दिया है तो आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो उसका। कॉस्मिड क्या होता है, कॉस्मिड में क्या फंक्शन होता है, ओके। कॉस्मिड के बाद कॉस्मिड का और है गाइस, जैसे कि ये उसका हेंड्रोसोम है। फिर उसका कॉस्मिड में देखोगे कॉस्मिड का डीएनए का जो सेगमेंट होता है, डीएनए का बैक्टीरियोफेग का कॉस्मिड कैसे होगा उसके लिए है। मतलब कॉस्मिड हम लोग सिर्फ अभी वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। प्लाज्मिड जाओगे तो गाइस जो फेगमिड होता है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक होता है आपका प्लाज्मिड और दूसरा होता है बैक्टीरियोफेग। इन दोनों से मिलकर जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है उसको बोलते हैं फेगमिड, ठीक है। दे आर द यूज ऑन द कैरिंग लार्जर डीएनए सीक्वेंस। ये जब फॉरेन डीएनए का जो लेंथ होता है गाइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग फेगमिड का यूज़ करते हैं जो उसको क्या करता है, कैरी करता है। सबका अलग अलग है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, जैसे कि ये है याक है और बाक है, ठीक है, आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये बाक है, तो सबका अलग अलग है। फिर ट्रांसपोसोम्स है, ट्रांसपोसोम्स ऑफ वायरस, सबके लिए क्या है, अलग अलग वेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे मोस्टली यूज़ होने वाला जो वेक्टर है गाइस वो है आपका PBr322 प्लाज्मिड के लिए, ठीक है, और इसी में PUC13 भी यूज़ होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नाम याद रखना, ओके। अब फीचर क्या क्या होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर किसे कहते हैं, कि उनमें पहला कंडीशन कि उनमें ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, कि वो जल्दी से जल्दी क्या कर दे, उस फॉरेन डीएनए को रिप्लिकेट करा सके। सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए कि उनमें जितना भी रीजन है उनको हम लोग सेलेक्ट करके डिसॉल्व कर सके या निकाल सके, तो इसके लिए जेनेटिक सीजर का यूज़ करेंगे। क्लोनिंग साइट्स पता होना चाहिए, और वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल, दोनों में क्या होना चाहिए, ये क्लोनिंग जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है गाइस, इतना डील तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, जो भी समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रेशर रिकॉन्जिनेशन साइट, क्लोनिंग साइट, ये देखो PBr322 का दिया है बैक्टीरिया का, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये, ठीक है। प्लांट में इंट्रोड्यूसिंग करने का टेक्नोलॉजी है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल वेक्टर्स हैं। आपका कंपोस्ट होस्ट, अब बात करते हैं गाइस हम लोग होस्ट का। तो एक कंपोनेंट जो होस्ट होता है वो क्या होता है, देखो होस्ट पता है, जो RDNA बनेगा उसको जब वो किसी सेल के अंदर डालते हैं तो उसको होस्ट सेल बोलते हैं, और ये अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको कॉपी करता है। तो कंपोनेंट होस्ट इज द इसेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिंग विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन्स, so that bacterial cell must be made capsulate to take up DNA. So guys सबको पता है कि ये जो प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसको सेल के अंदर क्या करना पड़ता है, हमको इंक्लूड करना पड़ता है। तो ऐसा ट्रांसफॉर्म सेल कहलाता है।
हॉट सेल के अंदर डालेंगे इसको, तो ये जनरली क्या होता है बहुत सारे टेक्नोलॉजी से इसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसको इंक्लूड करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे यूज़ करते हैं मशीन्स हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट होस्ट के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं गाइस, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड करते हैं बहुत सारा।